Respected Principal Professor Mushtaq Ahmed ji, former Principal and Head Professor Dr. Roop Kala ji, Assistant Professor Reena ji, and my husband Shri P.C. Jha ji. Off the dais I can see those known familiar faces with whom I had worked in CM College. It gives me extra sense of pleasure to see you all here. And what I noticed today after coming to the English department, which I was not knowing earlier, that one of my students, Naresh, whom I had taught in honors, was sitting beside me as assistant professor. So that gave me a real extra pleasure today. So these are the changes, that makes you happy, that makes you fortunate, that makes you lucky. That these are the things we have been able to change in the society. Now today is International Women's Day celebration. I have been asked to deliver the keynote address. I just found out from the coordinator, Radha ji, she told me that here we have got a mixed crowd. The students of other departments are also here. So I would love to talk in Hindi so that everybody can understand what I intend to say today. अभी हम सबों ने एक नाम को बार बार सुना है, सावित्री फुले। हर स्पीकर के मुंह से ये नाम आया है। आप सोचिए वो कैसी क्रांतिकारी महिला रही होंगी अपने समय की, जिन्होंने शिक्षा, लड़कियों की शिक्षा के लिए जिन्होंने कोई मजबूत कदम उठाया था। और ऐसी ही महिलाएं हैं। मैं आज 10 नाम मैं भूल नहीं जाऊं, इसलिए उन नामों को लिख कर लाई हूं ताकि आपके पास मैं उन 10 नाम को आज रख सकूं जो अपने अपने क्षेत्र में जिनका बहुत बड़ा योगदान है। और वो 10 नाम मैं क्यों यहाँ रख रही हूँ उसके कारण भी हैं। हो सकता है इन नामों से सभी परिचित न हो। एक नाम है फाल्गुनी नायर। फाल्गुनी नायर फाउंडर ऑफ नायका, अ लीडिंग ब्यूटी एंड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। ये ऐसे सपने हैं जिसे हम सभी देख सकते हैं। दूसरा नाम है किरण मजुमदार शॉ। शी इज द फाउंडर ऑफ बायोकॉन, अ बायोटेक्नोलॉजी कंपनी। एक नाम है रश्मि नादर मल्होत्रा। She is the chairperson of HCL Tech and IT service company. Vinita Singh, she is co-founder and CEO of Sugar Cosmetics. Sugar Cosmetic, ये तो हमने नाम भी अगर हम सोचे तो ये पहली बार सुन रहे हैं कि शुगर कॉस्मेटिक भी कुछ होता है, जिसकी वो क्या है, co-founder है। एक है गजल अलगा। She is the co-founder of मैम अर्थ, अ पर्सनल केयर ब्रांड। अब जरा देखिए, मुझे ये नाम ने आज इतनी प्रेरणा दी है इन नामों को जब मैंने पढ़ा। ये पर्सनल केयर ब्रांड बनाया है उन्होंने। अब आइए कुछ ऐसे नाम जिनसे आप परिचित हैं। निर्मला सीतारमण, शी इज आवर फाइनेंस मिनिस्टर। इंदिरा गांधी, द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। सावित्री फुले, अबाउट whom you have been just now learning a lot. Sudha Murthy. Sudha Murthy name is also very familiar. After Sudha Murthy, Kiran Bedi, the first women IPS who had brought a lot of change in the society. मैंने जो 10 महिलाओं का नाम लिया अभी और आपको बताया कि वो क्यों फेमस है, और आज भी हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें कर रहे हैं,
इन दोनों में मुझे कुछ तालमेल समझ में नहीं आता है कि व्हाट इज दिस। क्यों हमको बेटी को बचाने और पढ़ाने की आज जरूरत है, पढ़ रही है और पढ़ रही है तो बिल्कुल सही ही पढ़ रही है। तो ऐसी परिस्थिति में I would have loved if the mic would have worked. ऐसी परिस्थिति में we have with us now Dr. Megha Agarwal. She is a renowned dermatologist from our very own city. So please welcome her with the loudest applause. वो हर किसी को एक सपना दे रही हैं, और जो बाद वाले 5 नाम थे वो बहुत बड़े मुकाम को जिन्होंने प्राप्त किया। आज इस इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे हम उनको याद करते हुए वर्तमान परिस्थिति पर थोड़ी चर्चा करेंगे, और बात अभी महिला सशक्तिकरण की चल रही है, वुमेन एम्पावरमेंट। तो जब वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है तो मुझे याद आती है दुर्गा, काली, सरस्वती, सभी जो पहले ही वो शक्ति स्वरूपा है, नाम ही उनका शक्ति है। तो फिर आज क्या आवश्यकता पड़ रही है महिलाओं को सशक्त करने का? कहां हम में कमी होती गई कि हमको आज महिलाओं को सशक्त करना पड़ रहा है? इस पर थोड़ा आज विचार करें, 2-4 मिनट हम। तो इसके लिए 1-2 अतीत की तस्वीर तो आपको दिखानी पड़ेगी और हमको अपने गौरव को ध्यान करना होगा। एक उदाहरण मैं आज इस सभा में रखना चाहती हूं कि हिंदू धर्म के एक सर्वोच्च गुरु माने जाते हैं शंकराचार्य, और शंकराचार्य के जो पिता यदि आ जाएं तो उनके पिता उनका पैर छूकर प्रणाम करेंगे। यह पद होता है, इतना ऊंचा पद है शंकराचार्य का, जिनके पिता भी उनको प्रणाम करेंगे अगर पुत्र उनका शंकराचार्य हो जाए। पर कदाचित उनकी मां आके खड़ी हो जाए तो शंकराचार्य अपनी जगह से उठेंगे और मां को साष्टांग दंडवत देकर प्रणाम करेंगे। यह स्थान है महिलाओं का। एक ओर तो यह स्थान है और दूसरी ओर आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज बार बार मेरे दिमाग में ये पंक्ति कौंध रही है। हमको सशक्त करने की आवश्यकता है। तो इस संदर्भ में मैं ये कहूं कि अपनी शक्ति को पहचानने की जरूरत है। कोई आपको बताने वाला नहीं है कि आप में क्या शक्ति है। स्वयं you yourself will have to realize what power you have inside. उस पावर का अनुभव जब आप करेंगी, उस शक्ति का जब अनुभव करेंगी, तो आपको फिर आवश्यकता नहीं है कि कोई आपके सहयोग में उठ खड़ा हो। फिर भी लेकिन मैं एक ऐसे रास्ते में विश्वास करती हूं और उसका उदाहरण भी आज लेकर आई हूं। महिला सशक्तिकरण का अर्थ यह नहीं होता कि महिला उच्छृंखल हो जाए। महिला सशक्तिकरण का यह भी अर्थ नहीं होता है कि हम अपने नैतिक मूल्यों को कहीं ताक पर रख के और हम कुछ समाज को ऐसा दिखाएं विमेन इमेंसिपेशन के नाम पे, यह भी नहीं होता है। जब परिवार में सामंजस्य होता है, परिवार पूरा महिला को सपोर्ट करता है, इकोनॉमिकली, एकेडमिकली, परिवार से चाहिए सहयोग। और इसका उदाहरण है कि मैं अपने पतिदेव के साथ अभी मंच पर आपके सामने बैठी हुई हूं। I have got full support of my husband, and he not only supports me, he encourages me to do good things for the society. अब एक मेरी बहुत बड़ी चिंता कुछ दिनों से दिमाग में बहुत घूम रहा था, तो मैंने सोचा विमेन सेल का प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर मैं अपनी इस चिंता को आज रख सकती हूं। और बड़ा अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर मिक्स्ड हैं, हमारे बहुत से जूनियर कलीग्स बैठे हुए हैं जिनको देखकर फिर अभी बहुत से आ गए हैं। बहुत प्रसन्नता हो रही है सबको देखकर। तो
तो सबों के बीच में आज एक बात रखकर मैं अपनी बातों को आज खत्म करूंगी। बहुत से वक्ता यहाँ पर हैं जिनको हम सुनने के लिए बैठे हैं। और मेरी चिंता क्या है, कुछ दिनों आप भी इसको सोचेंगे कि यह मेरी चिंता क्यों है। एक और समाज में 6 महीने की बच्ची, 6 वर्ष की बच्ची, 8 वर्ष की बच्ची, 9 वर्ष की बच्ची, युवा, सबके साथ हम सुनते हैं कि बलात्कार, यौन शोषण इत्यादि इत्यादि की घटनाओं से अखबार, सोशल मीडिया भरा रहता है। ये तो हो रहा है। दूसरी ओर मैरिज इंस्टीट्यूशन बुरी तरह टूट रहा है। विवाह से आस्था और विश्वास लोगों का घट रहा है। और कदाचित कुछ लोग अगर विवाह करते भी हैं, लड़के और लड़की, तो क्या बात हो जाती है कि उनको IVF का सहारा लेना पड़ता है। कोने कोने में ब्यूटी पार्लर की तरह, स्पोकन इंग्लिश क्लासेस की तरह आजकल IVF सेंटर्स भी हैं। तो मुझे इसका तारतम्य समझ में नहीं आता है। एक और इतना बलात्कार, एक और ऐसी घटनाएं, दूसरी ओर विवाह के इंस्टीट्यूशन में जाने के बाद यह जो IVF में कतार लगना है, ये क्या दर्शाता है समाज का? कौन सी तस्वीर है ये जो मेरी बुद्धि से परे है? आज मैंने सोचा, चूंकि मेरे दिमाग में ये बहुत दिनों से घूम रहा था, तो वुमेन सेल इज द राइट प्लेटफॉर्म वेयर आई कैन ब्रिंग दिस पॉइंट एंड डिस्कस एंड एटलीस्ट पुट इट इन योर थॉट टू थिंक ओवर व्हाई इज दिस हैपनिंग। आई एम अनेबल टू फाइंड एन आंसर। मुझे इसका कोई जवाब नहीं सूझता, नहीं दिखता, इसीलिए मैंने आपके दिमाग में डाला। फिर कभी अवसर होगा तो इन बातों पर हम फिर चर्चा करेंगे और मंथन करेंगे कि समाज में ये कौन सी गिरावट है, ये क्या रहा है। Why so many IVF centers? Why so many rapes? And why marriage institution has totally broken? अगर रेप में रुचि है तो उसको विवाह में क्यों नहीं रुचि है? और अगर विवाह में रुचि है तो फिर वो संतान क्यों नहीं होते हैं? इत्यादि इत्यादि बातें मेरे दिमाग में, आज मैंने बड़े खुल के बात की है क्योंकि मेरे दिमाग में ये घूम रहा था। CM कॉलेज मेरा बहुत प्रिय कॉलेज है। CM कॉलेज ने मुझे बहुत कुछ दिया है और यहाँ आकर जो मुझे प्रसन्नता होती है, इसका मैं शब्दों में बखान नहीं कर सकती। The very moment I enter the gate of CM College, I can't tell you how I feel. तो मैंने इसी प्लेटफॉर्म को आज चुना। मैंने इसकी चर्चा आज तक कहीं नहीं की थी, आज पहली बार की है। मुझे बहुत चिंता होती है, समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये है क्या, और जो कुछ भी समझ में आ रहा है वो पुख्ता है या नहीं, ये आपके चिंतन में भी मैंने आज डाल दिया। तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे बहुत कुछ सोचने की जरूरत है। अगर बहुत अच्छाइयाँ हैं तो बुराइयों पे पर्दा भी नहीं डाल सकते। हम उसको ढक देंगे तो हम खाली अच्छा ही देखेंगे, पूरी मालपुआ खाएंगे और खराब चीज़ों को नहीं देखेंगे, ये तो नहीं चलेगा। सब कुछ देखना पड़ेगा। और इसीलिए मैंने आज इन बातों को रखा। मैं और समय नहीं लूँगी, थोड़ा तो माइक ने व्यवधान किया और मैं ज़्यादा बोलकर समय नहीं लेना चाहती। बट on this International Women's Day, on a very optimistic note, I want to say a very, very happy International Women's Day to all of you. And मेरी बच्चियां जितनी यहाँ बैठी हैं, उनको कम से कम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में नहीं जाना है। और जिस सशक्तिकरण की बात मैंने की है, सिर्फ समझना है कि आप में वो पावर, वो शक्ति ऑलरेडी है जो शंकराचार्य को भी अपने चरणों में झुका सकती है। ऐसी शक्ति लेकर आप पैदा हुई हैं, अपनी शक्ति को सिर्फ पहचानिए। बहुत बहुत आभार है। CM कॉलेज के अंग्रेजी विभाग द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर इस संगोष्ठी की मुख्य वक्ता CM कॉलेज परिवार की गौरव प्रोफेसर इंदिरा झा जी, उनके साथ CM कॉलेज के क्या करते हैं, ओझा जी इंजीनियर है किसी, झा साहब, प्रोफेसर रूप कला जी,
डॉक्टर माया अग्रवाल जी, रीना कुमारी जी, ऑर्गेनाइजर्स डॉक्टर राधा नारायण, कंप्यूटर डॉक्टर मिश्रा, आप सभी शिक्षक, शिक्षककर्मी, शिक्षिकाएं, छात्र छात्राओं, सर्वप्रथम आप सबों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की 50वीं वर्षगांठ पर बड़ी बहुत बहुत बधाई। ये 50वीं वर्षगांठ है। ये 1975 से ये प्रारंभ हुआ था। आप जानते हैं कि जैसा कि इंदिरा झा ने आपको कहा कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मनाने का मतलब क्या है, या जिस दिन से इसकी शुरुआत हुई। अब जानते हैं कि एक गारमेंट फैक्ट्री की वर्कर ने, न्यूयॉर्क के गारमेंट फैक्ट्री की वर्कर ने 1908 में सबसे पहले एहतजाज किया कि मैं 16 घंटे काम नहीं करूंगी, साथ साथ महिलाओं को जो आवश्यकता है पीरियड का, उस पीरियड में मैं कारखाने नहीं आऊंगी। मगर गारमेंट फैक्ट्री के मालिकों ने 12 महिलाओं को अपने काम से निकाल दिया और उस पर एहतजाज हुआ पहली बार 1908 में। फिर 1910 में एक बड़े बृहद पैमाने पे एक लड़ाई शुरू हो गई कि महिलाएं जो काम करती हैं उनको वो स्पेशल लीव मिलना चाहिए। फिर उसके बाद आप लोग सब लोग जानते होंगे, उसका नाम जर्मन कैलग्रा जेट्रिक किंग था, जिसने 1911 में सबसे पहले धरना पर बैठ गई जर्मनी में कि नहीं, महिलाओं को विशेष अधिकार जो उनकी जिस्मानी ज़रूरत है उसके मुताबिक मिलनी चाहिए। और फिर जो सफ़र शुरू हुआ 1911 से, वो लड़ते लड़ते 1975 में एक लंबा सफ़र है 1911 से 1908 से लेकर के 1975 का। और 1975 में अंतर्गत यूनाइटेड नेशन ने इसको इंटरनेशनल वीमेंस डे माना। आज जो दुनिया का सबसे बड़ा विकसित देश है अमेरिका, वहाँ भी महिलाओं को अधिकार देने से गुरेज किया गया, लेकिन एक छोटा सा देश न्यूजीलैंड ने दुनिया में सबसे पहले 1893 में महिलाओं को वोटिंग राइट दी। इसलिए आज का दिन जो है वो आज 49.5 महिलाएं हैं विश्व में आबादी के एतबार से। जो आधी आबादी आप बोलते हैं वो 49.5 उसकी आबादी है। और उस आबादी के तनासुब में, जैसा कि बुसरा आपने इसमें इंट्रोडक्शन में कह रही थी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में भी 20% नहीं आई हैं, भारत में भी नहीं आई हैं। इंदिरा जी ने जिस तरफ आपको मुखातिब किया वो ये है कि इस किसी भी दिवस को मनाए जाने का मतलब ये है, किसी के महत्व को मानता है कि इंडिविजुअली आप ये समझ जाएं कि हमारा महत्व क्या है। सोसाइटी 1 से 2, 2 से 4 बनता है, तो पहला आदमी ये समझ ले कि हम क्या हैं। और अगर आपने उसको समझ लिया और उसी समझाने के लिए, उसी की माहौल साजगारी के लिए, उसी जो हमारा सराउंडिंग है, सोसाइटी है, उसमें देने के लिए यूनेस्को का मोटिव यही है। यूनाइटेड नेशन ने जो बनाया था, इसका मोटिव ये था कि समाज में जागृति पैदा हो कि महिला दिवस का मतलब ये नहीं है कि हम नेकेड सड़कों पे उतर जाएं, जो पश्चिम देशों में होता है। अभी इंदिरा जी कह रही थी, आप सनातन धर्म के इतिहास को पढ़ें तो मैत्री, वीणा भाद्री हम देखते हैं ना हमारे यहाँ। हमारी महिलाएं तो शंकराचार्य से साक्षात करती हैं ये मंडप विश्व में, यहाँ से मिथिला में। तो लेकिन उसका उद्देश्य बदल गया। आज महिला सशक्तिकरण ये सोचते हैं कि जो महिला घर में बहुत ज़्यादा बोल रही है वो सशक्त हो गई है।
वो किसी ने अपने पति को जैसा कि कहा केस में कोर्ट केस कर दिया तो हो गया। अभी एक बिहार की ही गायिका है, देवी का नाम सुना होगा, भोजपुरी का, उसने कहा कि मैं महिला सशक्तिकरण का मतलब यह है कि मैं बगैर शादी किए हुए, आज जिसका आप बात कर रही हैं, उन्होंने कहा कि मैं उससे बच्चा पैदा करूंगी। एक बिहार की है वो, उसने कहा अभी अभी एक हफ्ता पहले वो न्यूज फ्लैश हुआ, उसने कहा कि नो, हमें शादी करने की जरूरत नहीं है, मैं आज तुमसे बच्चा पैदा करूंगी क्योंकि मैं महिला सशक्तिकरण की पक्षधर हूँ। ये महिला सशक्तिकरण का उद्देश्य समझा ही नहीं गया। इसका मतलब महिला सशक्तिकरण का मतलब यह है कि महिलाओं के अंदर जो बुद्धि है, उसके अंदर जो कला है, उसकी जो शक्ति है। अभी डॉक्टर नेहा अग्रवाल आई है, कुछ दिन 2 साल 1 साल मैं समझता हूँ कि वो बच्ची एक दिन जब हमारे यहाँ कोचिंग चलता था तो वो बच्ची एक बार आई थी यहाँ, तो मैंने उससे सवाल किया था कि जब तुमने MBBS कर लिया है तो फिर UPSC की तरफ क्यों भटकना चाह रही हूँ। उन्होंने कहा मैं उस क्षेत्र में ज़्यादा काम करूँगी। नरगिस, आज अखबार में मैंने पढ़ा कि उसने 91वां रैंक अंकित किया है, इसी DMCH में वो किया है और इसी दरभंगा कमतौल की रहने वाली है बच्ची। और सुन लीजिए उसका सशक्तिकरण, उसके फादर गांव में रिक्शा ठेला चलाते हैं, उसने क्रैक किया, उसने MBBS सरकारी से दरभंगा किया। और अभी और सुन लीजिए, उसने कोई कोचिंग नहीं की, नथिंग, आज तक नहीं। आज मैंने देखा जब उसका 91 रैंक आया है तो उसका कहीं से मीडिया में कहीं पे आया कि उसने ऑनलाइन ड्यूटी करते हुए किया। दैट इज द सशक्तिकरण। हमारी बच्चियां यहाँ में बैठी हुई हैं, वो मोबाइल का यूज करती हैं इंफॉर्मेशन का, उसने भी मोबाइल का यूज किया, लेकिन आप रील बनाने में यूज कर रही हैं। अब वो क्रैक किया हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एग्जाम जो होता है हिंदुस्तान का, उसमें 91वां रैंक लाई। उससे पहले उसने मेडिकल तैयार कर लिया और उस फैमिली से आई जिसके पास मोबाइल नहीं था। तो वो सशक्तिकरण है। इस दिवस के मनाने का अर्थ यह है कि आपके अंदर जो शक्ति है उस शक्ति को पहचान करके अपना रास्ता बनाना है। अगर आप उसमें कामयाब होती हैं तो महिला दिवस मनाने का उद्देश्य यही है। अगर अंग्रेजी डिपार्टमेंट महिला दिवस मना रहा है तो उसका अर्थ यह है कि जो महिलाएं, बच्चियां, लड़कियां पढ़ रही हैं वो अंग्रेजी में बात भी कर सकें, न कि अपना सर्टिफिकेट लेने के लिए हिंदी में एप्लीकेशन लिखें। सशक्तिकरण उस वक्त नहीं होगा जबकि आपके अंदर जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो पूरा नहीं हुआ। ये जब डेवलपमेंट पूरा हो जाएगा तो वो सशक्तिकरण होगा। इसलिए ये दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मनाया गया। विनम्रता ये है कि जो डेवलप कंट्री है उसने सही मायने में उसको डेवलप कर लिया। जो यहाँ से गए, सुनीता विलियम यहीं से गई थी ना, जड़ तो उसकी यहीं थी ना, गई ना, वो नासा में चली गई, लेकिन यहाँ की नासा में नहीं जा रही है। क्यों नहीं जा रही है? कभी सोचा आपने कि जो यहाँ से जा करके वहाँ जा रहे हैं, वहाँ इसलिए जा रहे हैं कि उस देश ने महिला सशक्तिकरण के माहौल को बना दिया है। हमने माहौल दरभंगा में ये बनाया कि 6 साल के बच्ची के साथ बलात्कार कर दिया। तो हमारी मानसिकता को बदलने के लिए ये दिन है, दिवस है कि सोसाइटी जो है वो अपने मानसिकता को बदले। हम महिलाओं के प्रति हमारी घृणाएं हैं, अगर हमारे संकीर्णताएं हैं, वो गलत और सही, उसमें बदलाव हो। यदि वो बदलाव होता है, लड़के और लड़कियां ये समझ लें कि लड़के और लड़कियां दोनों के अंदर जो शक्ति है वो शक्ति राष्ट्र के काम आ सकती है। आपके काम अगर आ गई, वो परिवार के लिए, समाज के लिए, वो बच्ची अगर IAS कर गई है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं हुआ, वो अब 30 सालों तक जिस सेवा में रहेगी वो समाज में बदलाव के लिए। मेडिकल कॉलेज साइंस पढ़ करके वो अगर जा रही है तो वो स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में अच्छा काम हम लोगों से, दूसरे से वो कर सकती है। तो ये सशक्तिकरण है। इसलिए मैं ज़्यादा विस्तार से इस पे नहीं बोलूँगा, सिर्फ इसलिए नहीं बोलूँगा कि हमारे यहाँ सब लोग आप सिर्फ बोलते ही हैं, है ना। तो बोलने से ज़्यादा करने की ज़रूरत है। जिस देश ने करने की जरूरत वो समझा है कि करना चाहिए, वो देश आज दुनिया में पताका फैला रहा है।
हम लोग गलत डाटा दे करके, वो बहुत एडिशन का नाम जो बल्ब का किया था तो उसने बहुत अच्छी बात कही थी। जब उसने, आपको मालूम होना चाहिए, कोई बता सकता है इसमें कि उसके नाम से कितने पेटेंट हैं? कोई छात्र बता सकता है? नहीं। दुनिया में आज तक एडिशन से ज़्यादा किसी ने आविष्कार के पेटेंट नहीं किए हैं। उसके नाम से 10,000 पेटेंट हैं, जिसमें 1,003 जो है इसको उसने खुद अपने जीवन में मोहर लगा दिया था कि इससे आगे दुनिया नहीं कर सकती है, और आज भी नहीं किया। बल्ब को, दूसरा बल्ब का कोई थ्योरी आ सका का? सारे थ्योरी उसी पे काम कर रहे हैं। तो एडिशन ने एक बात कही थी कि यूरोप इसलिए यूरोप रहेगा कि यहाँ लोग जो काम करते हैं उस काम को करने के प्रति अपने आप को, जिसको कहते हैं ना, निछावर कर देना करते हैं, और दूसरे देशों में काम करने से ज़्यादा प्रोपेगेंडा करते हैं। यही कारण है कि हमारे देश में भी आजकल हम कुत्ता भी नकल करते हैं, चुराते हैं, तो चाइना का चुरा लेते हैं, और उस देश की एक विश्वविद्यालय चुरा लेती है। पूरी दुनिया का जहाँ प्लेटफॉर्म AI पे कॉन्फ्रेंस हो रहा हो, तो एक देश का जो बड़ा विश्वविद्यालय अपने को कहता है, वो विश्वविद्यालय चाइना के कुत्ता को पेश करता है कि ये हमारा बनाया हुआ है। क्यों? इसलिए करता है कि वो समझ रहा है कि ऊपर से नीचे तक सब लोग प्रोपेगेंडा पर चल रहे हैं, तो हमें भी प्रोपेगेंडा कर देना है। लेकिन ये चिंता का विषय है कि भारत में जो मेजबानी कर रहा है जो देश, उस देश में एक विश्वविद्यालय, लेकिन उस विश्वविद्यालय पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, इसलिए कि एक खास संगठन के लोग उस विश्वविद्यालय को चलाते हैं, तो कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए इस देश में ये इस तरह के कार्यक्रम के भाषण शिक्षा पर और उस पर होते रहेंगे जब तक के व्यक्तिगत तौर पर हमारी बच्चियां, बेटियां, हमारे बेटे, हमारे गांव के लोग, समाज के लोग अपने आप को नहीं बदलेंगे। जिसको जिस रूप में जहां तैनात किया गया है, अगर उसने अपनी शक्ति का वहां प्रयोग नहीं किया, स्कूलों में शिक्षक बहाल कर दिए गए, हाई अटेंडेंस बना करके अब 50% बाहर चले जा रहे हैं। अरे भाई, उसको कौन समझाने वाला है? वो पकड़ के उसको जेल थोड़े भेजा जाएगा। क्योंकि आपका मानसिक परिवर्तन नहीं हुआ, आपका सोशलाइजेशन उस तरह नहीं किया गया कि कॉलेज में आना है तो किस काम के लिए आना है। ठीक है ना? आप पे कार्रवाई क्या होगी? आपका वेतन काट लिया जाएगा, आपका ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन आपको चूंकि बदलना नहीं है, इसलिए इस तरह की संगोष्ठियां जो आयोजित की जाती है, वो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि हमारी बाध्यता भी है कि शैक्षणिक संस्थानों में अलग अलग दिवस दिए गए हैं बनाने। लेकिन हम उस वक्त समझेंगे कि इसी में से कोई बच्ची कहेगी कि पिछले साल मैंने इंदिरा झा जी को सुना था, फलां को सुना था, अग्रवाल को सुना था, रानी को सुना था, जिसको सुना था उस पर मैंने काम किया तो मुझे ये लाभ मिला, अब मैंने ये काम किया। तब इसका मतलब होगा कि इस तरह के संगोष्ठियों को करें, आयोजित करने का हमारा उद्देश्य पूरा होगा। और मनुष्य की कामयाबी उसी पे है कि जब वो किसी चीज़ को, अपने अंदर की चीज़ों को, जिसको हम कहते हैं, दो चीज़ें हैं कि अगर आपके अंदर इनर फीलिंग है किसी चीज़ में बदलाव करने का और आपने उसको पकड़ लिया, वो पूंजी आपकी कामयाबी साबित हो सकती है। अन्यथा आपका जीवन यूं ही चलता रहेगा जैसे रेल पटरी पे चल रही है। धन्यवाद।